गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और आज का हमारा वीडियो है ट्रेडिंग के बारे में। जैसा कि हम बिगिनर होते हैं तो हमें ट्रेडिंग कैसे सीखनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। तो मैंने अपना एक लर्निंग पाथ बनाया हुआ है, लर्निंग प्लान, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने अपना जो इसमें बनाया है 5 महीने का एक आपका प्लान होना चाहिए, रोड मैप होना चाहिए। ठीक है, एक ट्रेडिंग को सीखने के लिए कम से कम आपको 5 महीना एज अ बिगिनर देना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसमें कि हमें क्या क्या समझना चाहिए। तो पहले मंथ में हमें बेसिक्स समझना चाहिए। ट्रेडिंग क्या होती है? ट्रेडिंग एक तरह की एक्टिविटी होती है जिसमें हम किसी शेयर का या किसी इंडाइसिस का प्राइस में हम ट्रेड करते हैं। मतलब सस्ता ख़रीद के महंगा बेचना, है ना। लाइक बाई एंड सेल का जो आपने सीखा होगा या आप सीखने की कोशिश करते हैं। फिर ट्रेडिंग कितने तरह की होती है? इंट्राडे होती है। इंट्राडे का मतलब होता है आप सेम डे ख़रीद के सेम डे बेचते हैं, जैसा हम निफ्टी में करते हैं या क्रिप्टो में करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग होती है जिसमें हम थोड़ा टाइम देते हैं, लाइक 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, ऐसा करके हम ट्रेड बनाते हैं, वो आता है स्विंग ट्रेडिंग में। पोजिशनल ट्रेडिंग होती है कि हम काफ़ी लंबे समय के लिए ट्रेड बनाते हैं। ठीक है, हाई प्रॉफिट के लिए, मतलब हमारा शॉर्ट टर्म का गोल नहीं होता है, बड़ा गोल होता है। ठीक है, फिर आपको पहले महीने में एक डीमेट अकाउंट खोलना होता है। ठीक है, ट्रेडिंग के लिए कैसे उसको खोलना है आपको इस पे सीखना चाहिए। उसके बाद आपको मार्केट का स्ट्रक्चर समझना चाहिए। मार्केट का स्ट्रक्चर का मतलब मैं आपको समझाऊं, ये मार्केट का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। ठीक है, जिसमें रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, प्राइस कुछ गिर रहा है, कुछ प्राइस ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये सब मार्केट स्ट्रक्चर में आता है। तो पहले महीने आपको ट्रेडिंग के बारे में पूरा सीखना चाहिए, कितने तरह की ट्रेडिंग होती है, डीमैट अकाउंट कैसे खोलना है, कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट आपको ओपन करना है। और उसके बाद आपको मार्केट का स्ट्रक्चर समझना है कि मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता क्या है मार्केट में। क्योंकि आप जब ट्रेडिंग करने आते हैं तो आपको ये देखना होता है कि मार्केट में एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, सेकेंड मंथ में आपको चार्ट्स पे ध्यान देना होता है। ये चार्ट होता है किसी भी इंडाइसिस का, निफ्टी का, क्रिप्टो का, किसी बैंक का। आपको चार्ट खोल के इस चार्ट में आपको कैंडल स्टिक पैटर्न को समझना होता है। ठीक है, ये रेड कैंडल क्या होती है, ये बड़ी कैंडल बनी है, एक साथ कई सारी कैंडल्स हैं, आपको ये सब समझना होता है। ठीक है, फिर आपको दूसरे महीने में उस लगे हाथ आपको क्या क्या और सीखना होता है। आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करना सीखना होता है। जैसे अभी का जो लाइव चार्ट में आपको, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, लाइव चार्ट में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारा एक सपोर्ट हो गया। ठीक है, अभी सपोर्ट का मतलब क्या, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। सपोर्ट का मतलब जहाँ से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर जाता है। रेजिस्टेंस का मतलब जहाँ से प्राइस को रिजेक्शन मिलता है और वो नीचे की तरफ आता है। तो आपको ये, फिर आपको ट्रेंड लाइन सीखना होता है। ठीक है, ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं, लाइक ये एक ट्रेंड लाइन बनाई मैंने। ठीक है, इसका लॉजिक आप बाद में समझेंगे, बट मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ। फिर आपको टाइप ऑफ चार्ट समझने होते हैं। ठीक है, कौन कौन से कैंडल होते हैं, ठीक है, लाइन कैसे बनती है, ये सब कुछ आपको दूसरे महीने में सीखना है। ठीक है, फिर आप आता है तीसरा महीना। तीसरे महीने में आपको इंडिकेटर सीखने हैं कई तरह के। आपको इंडिकेटर सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट लोग सीखते हैं आरएसआई, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, हम बिगिनर्स को काफ़ी हेल्प करता है। इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है एंड मैं बनाने वाला हूँ और भी फ्रेश वीडियो। ठीक है, तो आपको आरएसआई, एमएसीडी, मूविंग एवरेज, इस तरह के इंडिकेटर्स होते हैं जिनको आपको सीखना होता है। ठीक है, तीसरे महीने में। उसके बाद आपको वॉल्यूम एनालिसिस करना होता है। आप देख सकते हैं यहाँ नीचे की तरफ बहुत सारा ग्रीन कैंडल टाइप का बना हुआ है, ये वॉल्यूम को दिखाता है। ठीक है, ट्रेडिंग टाइम पे कितना वॉल्यूम था, तो आपको ये सीखना होता है, इस पे ध्यान देना होता है। आपको कोई बेसिक सी सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी होती है, लाइक सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करके आप ट्रेड करो। और इसी महीने आपको ना पेपर ट्रेडिंग भी करनी चाहिए। ठीक है, आपको रियल अकाउंट में ट्रेड नहीं करना है, ये सारी चीज़ों को आप पेपर ट्रेडिंग, मतलब डेमो अकाउंट बोलते हैं, आप उसमें करो। ठीक है, फिर आता है हमारा चौथा महीना। जब हम ये सारी चीज़ें सीख जाते हैं, ट्रेडिंग, चार्ट्स, इंडिकेटर, हमारे पास कोई एक बेसिक सी स्ट्रैटेजी होती है, तो उसके बाद आता है हमारा रिस्क मैनेजमेंट, हमारी साइकोलॉजी। जब हम ट्रेड करने बैठते हैं तो क्या करना है, हमें कितना पैसा कमाना है, कितना पैसा हम गंवा सकते हैं, लाइक रिस्क, कितने का रिस्क ले सकते हैं, कितना रिवॉर्ड होना चाहिए हमारा, स्टॉप लॉस हमारा होना चाहिए किसी भी ट्रेड में, टारगेट हमें सेट करना होता है, हमें अपने इमोशन को कंट्रोल करना होता है, लाइक फोमो में नहीं जाना है,
कोई न्यूज़ देख के ट्रेडिंग नहीं करनी है, किसी की टेलीग्राम की कॉल देख के ट्रेडिंग नहीं करनी है। ये सब इमोशनल आता है, तो हमें चौथे महीने में इस पे काम करना है, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है और हमें एक ट्रेडिंग जनरल मेंटेन करना है। मतलब आप जो भी ट्रेड करते हो, जो भी लॉजिक आपका होता है, जो भी आप सीखते हो, आपने कोई पेपर ट्रेडिंग की, उसमें प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, आपको उसमें लिखना होता है, ठीक है। फिर आता है सबसे इम्पॉर्टेंट रियल प्रैक्टिस। 5वें महीने में जब आप ये 4 महीने आप इस प्रोसेस से गुजरते हो, उसके बाद ही आपको रियल प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। वो भी कैसे करनी है? काफ़ी छोटे कैपिटल से करनी है, ठीक है। आपको 1 वीक तक बैक टू बैक करना है, 2 ट्रेड 3 ट्रेड आप 1 वीक में करें, उसका वीकली परफॉर्मेंस चेक करें, आपका प्रॉफिट था, लॉस था। एंड आपको एक ही स्ट्रैटेजी, लेट्स से अगर आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस या डिमांड सप्लाई या कोई और भी आपके पास स्ट्रैटेजी आपने सीखी इस तीसरे महीने में, ठीक है, तो आपको उसी के साथ स्टिक्ट रहना है। मतलब आपको बार बार चेंज नहीं करना है किसी के कहने पे, किसी का वीडियो देख के, कुछ भी। आपको सिर्फ एक स्ट्रैटेजी के साथ आपको उसको फ्रेंड बना के चलना है एंड आपको मतलब रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेड करना है। प्रॉफिट लॉस आप अपना चौथे महीने में जो आपने रिस्क रिवार्ड सीखा है उसको फॉलो करके आप ट्रेडिंग को ऐसे करके हमारा एक 5 महीने का ट्रेडिंग प्लान कम से कम होना चाहिए ट्रेडिंग सीखने का। ऐसा नहीं कि आपने बस कोई वीडियो देखी, कुछ स्टार्ट किया एंड आप अगले दिन अपना कैपिटल लेके आते हैं और कैपिटल को आपने उड़ा दिया किसी की बात को फॉलो करके, किसी का कुछ देख के, है ना, किसी की वीडियोस देख के। नहीं, आप सच में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो आप इस 5 स्टेप्स को, इस 5 प्लान को ज़रूर फॉलो करें। ये बिना किए आप ट्रेडिंग में ना आए। आने का मतलब आप अपने पैसे को जलाना चाहते हैं, आप अपने पैसे को नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। और ये ट्रेडिंग कोई ऐसा नहीं है गैम्बलिंग है, ये एक प्रॉपर बिजनेस है। तो आपको किसी बिज़नेस को सेट करने के लिए टाइम देना पड़ता है। ठीक उसी तरह आपको कम से कम ट्रेडिंग सीखने के लिए 5 महीने का एक प्लान लेके चलिए। छठे महीने से आप ये कर सकते हैं कि आप ट्रेड्स का अपना रिस्क बढ़ा सकते हैं, रिवॉर्ड बढ़ा सकते हैं, आप कर सकते हैं। बट ये 5 महीना जो होगा काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। आपको बेसिक्स समझने हैं, चार्ट को समझना है, इंडिकेटर्स समझने हैं, रिस्क मैनेजमेंट को बनाना है और उसके बाद आपको रियल प्रैक्टिस पे आना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको 5 मंथ का ट्रेडिंग प्लान आपको समझा दिया एज अ बिगिनर। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इवन दो अगर आप 2-3 महीने से ट्रेडिंग कर रहे हैं, किसी की वीडियोस देख के ट्रेडिंग करते हैं यूट्यूब पे, तो भी आप इस प्लान को फॉलो करें। ये प्लान आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मैं खुद इस प्लान को फॉलो करता हूँ, कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है इससे, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने इस 5 महीने को फॉलो किया है, तो जाके मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको भी ये चीज़ करना चाहिए एज अ बिगिनर, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो था एक कि हमें एज अ बिगिनर जब भी हम ट्रेडिंग में आते हैं तो हमें एक रोड मैप बनाना चाहिए 5 महीने का। मैंने ये 5 महीने का रोड मैप बनाया है। आप चाहो तो 6 महीने का बना लो, 3 महीने का बना लो, इट्स अप टू यू, है ना, आपकी कैपेसिटी कैसी है। बट एज अ बिगिनर मैं रिकमेंड करूँगा कम से कम 5 महीने आपको देना चाहिए ट्रेडिंग सीखने के लिए, ठीक है। तो ठीक है, मैंने ये एक वीडियो बनाई, छोटी सी वीडियो, अपने ट्रेडिंग प्लान, ट्रेडिंग आपको कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट करके अपना सजेशन दें, ताकि मैं इसमें से किसी एक और टॉपिक पे आपके लिए अच्छे से वीडियो बनाऊं एंड हम साथ में ट्रेडिंग करें एंड अच्छी कम्युनिटी को बनाएं एंड ग्रोइंग कम्युनिटी को बनाएं, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट, बाय बाय।